अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के व्लॉग के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। आज का दिन जो है वो डॉग्स के साथ ही गुजरेगा मेरा। हो सकता है कहीं बाहर जाऊँ अभी, बट नॉट श्योर। बट अभी फिर किसी बात पे हंगामा शुरू हो गया, आवाज़ आ रही होगी आपको। इस वक्त जो करना है, कुत्तों का खाना पकाने रखना है, तो और उसके बाद पपीज़ को खाना देना है, क्योंकि सुबह का खाना तो उनको हम्माद ने दे दिया था। ये कुत्तों का खाना है जो कि हम्माद बॉयल करके गया था। अभी इसके अंदर मुझे डालना है दलिया। ये गोश्त है जो बॉयल हो चुका है, तो तकरीबन 4.5 किलो गोश्त है ये बिल्कुल क्रश्ड है। इसके अंदर दलिया है, चावल हैं और बार्ले है। काफ़ी सारे जो अनाज होते हैं ना वो मिलाए हुए हैं इसके अंदर, और ये बिल्कुल क्रश्ड होते हैं ताकि ये गर्म पानी में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनको डॉग्स को सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो बाकी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होती हैं, वो भी चाहिए होते हैं। अब ये बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है गोश्त की। तो अब इसके अंदर जो मुझे पुट करना है वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो अनाज यानी कि ग्रेन्स जो थे, वो अब मैं इसके अंदर डालूँगा। लेकिन मैं अभी डालते हुए शूट करता हूँ। अब ये मैं इसके अंदर सारे मैंने डाल दिए हैं, और इसको मैं मिक्स करूँगा एक चमचे से, ताकि ये एक तरफ ना रहे, इसको ये मिक्स हो जाए। इसमें हल्का सा बॉयल आएगा ना, तो मैं इसको बंद कर दूँगा, क्योंकि ये इतने बारीक पिसे हुए हैं कि ये ख़ुद ही गर्म पानी के अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे। बीच में पता है मैं कभी कभी ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मैं बोल क्या रहा हूँ और या मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी मेरे साथ होता है। तो आप लोगों में से किसी के साथ होता है? आप कहेंगे हम तुम्हारी तरह नफसियाती मरीज़ थोड़ी हैं। तो पागलों के साथ होता है, नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता। हाँ, पागलों के साथ ही होता है। भाई मैं पागल हूँ, ठीक है मैं पागल हूँ। तो ये तस्वीर दिखाता हूँ आपको, पीछे ये जो लगी हुई है। एक मिनट, कहाँ से दिखा रहे हो भाई? शेडो आ रहा है। ये मेरी नानी है ये, और ये बेनज़ीर भुट्टो है, और ये जो है ना ये मेरी अम्मी है। तो ये एक अवार्ड मिला था मेरे नाना को, जो कि रिसीव मेरी नानी ने किया था। ये मेरा भाई है जो आर्मी में है। अच्छा, ये मेरे वालिद की तस्वीर है जब उनकी उम्र 19 साल थी। और ये तस्वीर जो है ये मेरे दादा की है, लखनऊ की। अच्छा, बेसिकली हमारा जो कुनबा है, यानी कि जो मेरे आबा अजदाद थे, मेरे अब्बा की साइड से जो फैमिली है, हमारा अंधेरा हो गया ना, वो माइग्रेट करके आए थे लखनऊ से। और जो मेरा ननिहाल है वो लोग सारे अमरोहा के हैं। मेरे जो दादा थे वो लखनऊ में जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस है वो उधर जॉब किया करते थे। अगर कोई मुझे लखनऊ से देख रहा है तो बताए कि वो जो, अच्छा, मेरे वालिद बताते थे कि जो उनका घर था लखनऊ में वो सेक्रेटेरिएट ऑफिस से बड़ा नज़दीक था। और मेरे दादा साइकिल पे ऑफिस जाया करते थे, और बाद में उन्होंने कोई गाड़ी वाड़ी भी ले ली थी। जब पाकिस्तान बनने से पहले जब वो यहाँ आए तो वो गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। इनफैक्ट काफ़ी कुछ छोड़ के आना पड़ा, वो आना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि जो रूट्स होती हैं आपकी, जहाँ पे आपके सारे बुज़ुर्गों की कब्रें होती हैं, जहाँ पे आप पैदा होते हैं। अच्छा, वो जिस वक्त आए थे तो उनकी एज उस वक्त थी तकरीबन 58-59। यहाँ आने के कुछ अर्से बाद तो उनकी डेथ हो गई थी। ये कहते हैं कि जहाँ की मिट्टी होती है ना, वो खींच के वहाँ तक ले ही आती है उनको। तो अगर जो लोग मुझे लखनऊ से देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं या अगर बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात अभी मेरा चैनल नया है तो उसकी उस तरीके से लोग नहीं जानते मुझे, लेकिन जब देखेंगे तो बताइएगा कि ये वो जगह अब कैसी है। क्योंकि मेरे वालिद बताते थे कि बहुत ही पुरसुकून था लखनऊ उस ज़माने का। ये छोटे पपीज़ का खाना, ये है पॉरेज, और इसके अंदर है कीमा मीट। तो ये अभी मुझे उनको देना है। ये मैंने दरवाज़ा खोला, पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा। ये रहा सारे शैतान।
ये रे, चलो 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 चलो, आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जाओ खाना खा लो। सारे बच्चे खाने पे लग गए। सब मैं बाहर आ गया हूँ और ये जोलो यहाँ बैठा हुआ है। आ जाओ जोलो, आओ। तो बेसिकली जो चिड़ियों के लिए पानी रखा होता है वो चेक करना है कि वो ख़त्म हो गया या है या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना, हर जानदार का जिसका ख्याल आप रख सकते हैं आपको रखना चाहिए। शायद खुदा को आपकी कोई अदा पसंद आ जाए, ये ऊपर वाले को। एक मिनट रुकिएगा, मैं नहीं भरे हुए हैं और साफ़ है पानी, बिल्कुल क्लीन है। गर्मी में सारे मुस्कंडे यहाँ पड़े हुए हैं, फैन चल रहा है तेज़ इनके ऊपर। कोई सोलो ये बैठा हुआ आगे हाँफ रहा है, ये ब्रूनो लेज़ी तरीन इंसान दुनिया का। नहीं, आप बिल्कुल भी कैमरे में नहीं आ रहे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है घुसने की सामने। बिल्कुल देख रहे हो ये बेटा पाला चा, नहीं 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 नहीं, चलो बैठ जाओ अंदर। बरेटा भी आ गई, नहीं बरेटा नहीं है ये है डॉन। आप लोग सोचते होंगे जिनके पास डॉग्स नहीं हैं वो लोग ये सोचते हो, वो देखें पीछे बेबीज़ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है भाई। ये सेपरेट रखना पड़ता है इन लोगों को, इनको सेपरेट रखना पड़ता है इसलिए कि ये जो है ना, ये आदमी, ये गंदा बच्चा, ये मारता है बच्चों को। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये सारे जर्मन शेपर्ड्स एक ही कलर के तो होते हैं, इसमें तुम्हें कैसे पता चलता है कि क्या है, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो आप लोग सोचते होंगे कि तुम्हें कैसे पता चलता है यार कि ये इसमें से ये कौन सा है और इसका नाम क्या है। जब आप बचपन से पाल रहे होते हैं ना, पता चल जाता है। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इंसानों के, बिल्कुल एक शक्ल होती है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा कौन है, मगर उनके जो पेरेंट्स हैं ना वो उन्हें पहचान लेते हैं। इसी तरह हम पहचान लेते हैं कि इसमें कौन कौन है, क्योंकि जब इतना सा पाला था ना, यानी कि ये जब आए थे ये 8-8 हफ्ते के थे ये लोग, तो अब हमें पता है कि कौन है। और सबकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, कोई बहुत फ्रेंडली है। इसमें जो डॉन है ना, डॉन बहुत ही शाय डॉग है। शाय डॉग इन द सेंस कि ही इज़ वेरी स्वीट, वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो लड़ता नहीं है और अलग अलग रहता है, वो बाकी डॉग से भी अलग रहता है। इसी तरह ये हस्की है ना, बहुत बदतमीज़, इसको ट्रेन करना कहते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट डॉग है ये, इसको ट्रेन करना। तो कहीं भी उसको कितना ही समझा लो, कुछ कर लो, वो नहीं मानता, किसी बात को नहीं मानता, उसका अपनी नेचर है। ये है जोलो। अच्छा, ये है अमेरिकन जर्मन शेपर्ड। मम्मी प्यार करेंगे। तो पता नहीं क्या चाह रहा है। 2 से 3 बार इस जगह को वॉश करना पड़ता है फिनाइल से। क्या लाइट कैसी चेहरे पे आ रही है, क्योंकि क्या हो गया, जोलो साथ साथ आया है मेरे भागता हुआ, साथ साथ आया है भागता हुआ जोलो। वो बाकी भी आने शुरू हो गए, अब सब आ जाएंगे। अच्छा, ये अब चाह रहे हैं थोड़ी देर मैं इनके साथ बैठता हूँ। अरे कहाँ बैठ जा रही हो जोलो आज? अच्छा सही है, यहाँ बैठी। बेरेटा ये बैठी हुई है। बेरेटा की स्टोरी ये है कि जब ये पैदा हुई थी तो उसके तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद इसकी माँ को सांप ने काट लिया था। तो एक और फीमेल थी जिसने बच्चे दिए हुए थे, तो इसको उनके साथ रखा गया ना, जो इसका जिनसे हमने ख़रीदी थी उन्होंने इसको उनके साथ रख दिया, उन बच्चों के साथ। अच्छा, वो फ़ीमेल कोई बहुत ही अच्छी दिल की थी, उसने इसको अडॉप्ट कर लिया और ये तकरीबन जब ये 8 हफ्ते की हुई, ये 8 हफ्ते तक उसके साथ रही और वो उसको अपना दूध पिलाती रही। क्योंकि जो लोग डॉग्स पालते हैं उन्हें पता होगा कि इतने छोटे बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, उनकी फीड जो है। तो उस फीमेल ने इनको उसको पाल लिया। फिर ये हमारे पास आ गई, हमारे पास ही आई थी लाहौर से, और इसकी रात की फ़्लाइट थी तो जाके हम्माद लेकर आया था इसको। ये साहब भी आ गए। अब जब मैं बाहर बैठा हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरे साथ तो बैठना है ना। ये अब तुम लोग ना होते अगर दुनिया में, तो दुनिया कितनी वीरान होती ना। हाँ, मुझे तो यही लगता है। तुम लोग हो तो कितनी रौनक होती है, तुम लोग कितना प्यार देते हो।
हम इंसान उसके रत्ती बराबर भी तुम्हारा केयर नहीं करते। इंसान तो किसी की भी केयर नहीं करता, इंसान तो इंसान की भी केयर नहीं करता। अंदर आया तो एक खामोश आदमी खड़ा नज़र आया। अब ये इनके यहाँ खड़े होने का जो मतलब मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा है, वो ये है कि इनको दूध चाहिए। चलिए जी, इनको दूध डालते हैं। वाला फुल क्रीम मिल्क पीता है ये, डाइट पे थोड़ी है ये। आ जाओ आ जाओ, ये लो ये लो, आ जाओ, आओ आओ। मेरे पास नहीं, तुम्हें दूध चाहिए था ना, ये पड़ा हुआ है, पी लो। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करूं? हाँ, पी लो। अच्छा प्लीज़ पी लो। क्या हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा ना? वैसे डॉग्स का तो मैंने पूरा खाना दिखा दिया, मगर ये खाना है जो हमारे लिए पक रहा है। कोफ्ते पक रहे हैं इस वक्त, और थोड़ी देर में मेरे ख्याल से पकने ही वाले हैं। आप भी सोचेंगे कि रेसिपी देनी तो कोफ्तों की चाहिए थी, मगर दे दी डॉग फूड की। खैर, ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो अभी नए कुत्ते पालने वाले हैं, या जो पुराने भी कुत्ते पालते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि हम किस तरीके से खाना देते हैं। माशाल्लाह से हमारे सारे कुत्ते बहुत हेल्दी। खैर एनीवे, ट्राई करेंगे कि अगले किसी भी व्लॉग में कोफ्तों की रेसिपी ज़रूर शेयर हो, क्योंकि कोफ्ते वाकई में बहुत अच्छे पकते हैं हमारे घर में। बहुत ही अच्छे कोफ्ते होते हैं, और लोग अम्मी से डिमांड करते हैं कि आप कोफ्ते पकाएं तो हमें ज़रूर खिलाइएगा। आज तो खैर किसी को नहीं बुलाया ना, तो आज तो ये कोफ्ते हम ही इंजॉय करेंगे। मगर अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर चाहें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। कल के व्लॉग में मुलाकात होगी, कल का व्लॉग या अगला व्लॉग जो भी है उसमें मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपना ख्याल रखूँ। कोशिश तो खैर हर आदमी को करनी चाहिए। ओहो, लाइट तुम बार बार ख़राब कर देते हो। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी।